चलिए बेटा, आज स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट की तरफ चल रहे हैं, एंड की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट 10 मीटर अबव ए लेक इज 30 डिग्री। मतलब आपका क्या है, यहां पर एक है लेक और इससे क्या है, ए क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट 10 मीटर अबव, 10 मीटर ऊपर यहां, और यहां से क्या देख रहे हैं हम, क्लाउड्स को देख रहे हैं, यहां पर क्लाउड्स को देख रहे हैं। यहां से इस तरह से एंगल जो बना है आपका 30 डिग्री बना है यहां से, और ये जो डिस्टेंस है वो आपकी 10 मीटर है, और ये जो नीचे है ये आपका लेक है, इधर लेक, ये इस तरह का लेक है। तो ये जो एंगल आपका बना ये बन गया 30 डिग्री। और क्या कहा उन्होंने, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन आप साइंस में पहुंच गए, जैसे मिरर होता है तो मिरर का रिफ्लेक्शन होता है, तो जितना ये होगा इतना ये नीचे की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ सेम, जितनी ये हाइट है पूरी इतनी हाइट नीचे की तरफ जाएगी ये, ठीक है जी। और वो कह रहे हैं कि यहां से क्या है, एंगल कितना बन रहा है वो, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट रिफ्लेक्शन इन द लेक इज 60 डिग्री। कितना डिग्री है, 60 डिग्री है यहां से। कितना डिग्री, यहां से 60 डिग्री हो गया, ठीक है जी। फाइंड द 60 यहां से आपका चला जाएगा, ऐसे जाएगा, ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री, ठीक है जी। इसी पॉइंट से हम देख रहे हैं ऊपर एलिवेशन है और इसी पॉइंट पर नीचे डिप्रेशन एंगल है, तो यहां से 60 डिग्री आपका चला जाएगा। वो कह रहे हैं फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लेक। यहां से आपको क्या निकालना है, ये हाइट निकालनी है कि भाई ये हाइट क्या होगी, क्लाउड की हाइट क्या होगी, ये क्वेश्चन है आपका। तो ये देखिए आपका ए है पॉइंट, और ये आपका बी पॉइंट है, और ये पॉइंट आप मान लीजिएगा ए डैश है, ए डैश, और इसको आप मानिए ओ मान लेंगे, ये सी हो गया और ये डी हो गया। इस तरह से हमने इसके नाम रख दिए। अब क्या है आप देखिएगा, जब ये 10 है तो ये भी 10 होगी, 10। अब आप देखेंगे क्या है इसमें, ओ ये आपका ए बी, ए बी इक्वल टू होगा बी ए डैश, क्योंकि लेक का सरफेस है और यहां से जितना ऊपर होगा उतना ही नीचे होगा, जितना ऊपर होगा उतना ही नीचे होगा। तो ये बी ए डैश कितना है, यहां आप देखें कि ओ ए डैश कितना है भी, ओ ए डैश, ओ ए डैश में क्या है, एक तो आपका बी ए डैश है और प्लस क्या है, ओ बी है, यही है ओ बी। और अगर आप इसको एच माने, किसको, केवल इतने को एच माने, यहां तक वाले को एच माने, इतने को एच मान लें आप, तो क्या आ जाएगा आपका h प्लस 10, h प्लस 10 और प्लस 10, तो ये टोटल हो जाएगा आपका h प्लस 20, h प्लस 20, यानी आपका जो o a डैश है ये कितना हो जाएगा, h प्लस 20। अब आप देखेंगे कौन से ट्रायंगल में, आप देख ले ये वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल AOC, AOC में क्या देखेंगे आप, यहां देखेंगे H अपॉन CO, H अपॉन CO क्या हो जाएगा, 10 30 डिग्री, क्या हो जाएगा 10 30, और 10 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 H अपॉन CO। तो देखिए कितना हो गया, CO आपका हो गया H√3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया आपने, तो CO इक्वल टू H√3, ठीक है जी। अब आप कौन से ट्रायंगल में चलेंगे, इन ट्रायंगल OCA डैश, इन ट्रायंगल OCA डैश, इसमें देखिएगा ये आपका क्या है, एंगल ले रहे हैं, इसके अपोजिट वाला ये क्या होगा, परपेंडिकुलर, क्या होगा ये परपेंडिकुलर, क्या OA डैश परपेंडिकुलर, और ये क्या होगा आपका बेस होगा OC, और किसके इक्वल होगा 10
60, tan 60 के इक्वल। ओ ए डैश अभी हमने निकाला था, यहां पर क्या था वो h प्लस 20, ओ सी और सी ओ यहां पे आप रख दो, सी ओ और ओ सी एक ही बात है, और यहां पर ये आपका आ गया। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, h प्लस 20 इक्वल टू क्या होगा, सी ओ रूट 3, और सी ओ की वैल्यू यहां से हम रख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। सी ओ की वैल्यू कितना है, h रूट 3 इंटू रूट 3, तो क्या हो गया ये 3h, क्या हो जाएगा 3h, h प्लस 20, ये वाली h को उधर ले जाओ, 20 यहीं रहेगा, तो 3h माइनस h पहुंच जाएगा, तो क्या आ गया 2h 20, तो h इक्वल टू कितना आ गया 20/2 इक्वल टू 10, तो h आपका आ गया 10 मीटर। लेकिन उन्होंने क्या पूछा है, उन्होंने पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लेक। अब ये 10 तो यहां से यहां तक है और 10 ये हमारी निकली है, तो जो हाइट आएगी आपकी, हाइट जो आपकी आएगी हाइट, वो कितनी आएगी, हाइट ऑफ द क्लाउड, हाइट ऑफ द क्लाउड जो होगी वो होगी बेटा 10 प्लस 10 इक्वल टू 20 मीटर, ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ब्रिज अक्रॉस ए रिवर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक ऑन अपोजिट साइड, ये एक साइड भी हो सकता है, सेम साइड भी हो सकता है और अपोजिट साइड भी हो सकता है, ऑन अपोजिट साइड ऑफ द रिवर आर 30 डिग्री एंड 45 रेस्पेक्टिवली इफ द ब्रिज इज एट द हाइट ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द बैंक देन फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ द रिवर। देखिए सिंपल क्वेश्चन है आपका, क्या है आपका, यहाँ पर एक ब्रिज है, क्या आप यहाँ पर एक ब्रिज, और ब्रिज के नीचे क्या हो रखा होगा, एक आपकी रिवर होगी, भाई ये तो ब्रिज है, ब्रिज के नीचे क्या होगी, एक रिवर होगी। अब वो क्या कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि भाई 3 मीटर है, हाइट कितनी है 3 मीटर, तो ये 3 मीटर हो गया। और क्या कहा उन्होंने बोला कि जो एंगल बन रहे हैं यहां से डिप्रेशन वाले, वो बन रहे हैं कितने डिग्री के, एक तो 30 डिग्री का और अपोजिट है दोनों, और एक 45 डिग्री का। तो ये 30 का डिप्रेशन बना तो यहाँ 30 का आ जाएगा अल्टरनेट एंगल से, और यहाँ भी 45 का आ जाएगा। इनके नाम रख दीजिएगा, ए बी सी डी, कुछ भी नाम रखिएगा यहाँ पर। अब वो कह रहे हैं कि फ्रॉम द बैंक ऑफ द फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ द रिवर, हाँ आपको निकालना है सी और डी, यही तो ब्रेड्थ हुई रिवर की, तो सी और डी आपको निकालना है। तो देखेंगे हम इन ट्रायंगल ए बी सी में आप देखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी में देखें तो क्या मिलेगा आपको, यहां मिलेगा ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी, और ए बी अपॉन बी सी क्या है tan 30, ए बी आपको पता है, बी सी पता नहीं है, tan 30 की वैल्यू कितनी है √3, 1/√3, तो बी सी आपका पता लग गया 3√3, एक तो ये पता लगा। अब दूसरा ट्रायंगल लेंगे हम, इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी के अंदर हम देखेंगे क्या है कि भाई ए बी अपॉन बी डी, ए बी अपॉन बी डी, ए बी अपॉन बी डी, ये क्या है tan 45, और tan 45 की ए बी की तो पता है हमें, बी डी हमने निकालना है, tan 45 की वैल्यू होती है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ बी डी आपका आ जाएगा 3, ये हो गया। अब ऐड कर दो इक्वेशन 1 और 2 को, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को जैसे ही ऐड करेंगे तो क्या पता लग जाएगा आपको, ये पता लग जाएगा बी सी प्लस बी डी, ये कितना है भाई, ये सी डी निकल के आ जाएगा जो आपको ब्रेड्थ चाहिए थी, तो बी सी है 3√3 और ये है 3 कॉमन ले लोगे तो √3 + 1, इतना मीटर, ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एरोप्लेन
when flying at a height of 3125 meter from the ground passes vertically below another plane at an instant when the angle of elevation below another plane at an instant when the angle of elevation of the two planes from the same point on the ground are 30 degree and 60 degree respectively. Find the distance between the two planes at that instant. तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो यहां पर क्या है, दो एरोप्लेन है। एक एरोप्लेन कहां पर जा रहा है, वो जा रहा है आपका 3125 मीटर की, यहां इस हाइट पर जा रहा है, और यहां से एंगल क्या बना रहा है, आपका एंगल बना रहा है यहां से 30 डिग्री। तो ये 30 डिग्री एंगल यहां से बना दे रहा, एंगल ऑफ एलिवेशन है। और दूसरा उसी टाइम पर एक एरोप्लेन जस्ट इसके ऊपर जा रहा है, एक एरोप्लेन यहां पर है, एक एरोप्लेन यहां पर है। जो ये ऊपर जा रहा है एरोप्लेन, ये जो एंगल बना रहा है इसी पॉइंट पर, पॉइंट वही है देखने का, इसी पॉइंट पर ये एंगल बना रहा है आपका 60 डिग्री का, यानी ये जो पूरा एंगल हो गया ये 60 डिग्री का हो गया। उन्होंने कहा कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेन एट दैट इंस्टेंट, इन दोनों प्लेनों के बीच का डिस्टेंस हमें निकालना है उस इंस्टेंट पर, उस टाइम पर। तो ये हम मान लेते हैं कि भाई ये h है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमने मान लिया h है। तो ये हो गया आपका A, B, C एंड ये हो जाएगा आपका D। अब देखेंगे हम कौन से ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, ABC में क्या मिलेगा हमें, AB अपॉन BC इक्वल टू tan 30 डिग्री। AB हमें पता है 3125, BC हमें नहीं पता है, इक्वल टू 1√3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम यहाँ करेंगे तो हमें पता लगेगा कि BC आपका कितना आ गया, 3125√3। ये इक्वेशन आप 1 कह सकते हैं। अब हम चलेंगे पूरे वाले ट्रायंगल में, तो इन ट्रायंगल कौन सा है, DBC। DBC में अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, DB या BD अपॉन BC इक्वल टू एंगल कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। यहाँ पर BD क्या है, दो पार्ट में है, H और प्लस 3125। BC अभी BC रहने दो, यहां पर √3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो H प्लस 3125 इक्वल टू BC √3। अभी BC की वैल्यू हमने यहां से निकाली थी, BC की वैल्यू क्या आ रही थी आपकी, H प्लस 3125 इक्वल टू BC की जो वैल्यू थी आपकी यहाँ पर थी 3125√3 इंटू √3। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 3125 इंटू 3, ये आपका हो जाएगा H प्लस 3125। इसको उधर ले जाकर के क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे, उसको ले जाकर के माइनस, तो क्या हो जाएगा 3125 इंटू 3 माइनस 3125। 3125 आपका कॉमन हो जाएगा, 3 माइनस 1 यहाँ से बचेगा, तो 3125 इंटू 2 यहाँ से 2 बचेगा, 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 और 1 5 और 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। इतना मीटर आपका एट दैट इंस्टेंट पर डिस्टेंस आपकी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ए 1.6 मीटर टॉल बॉय स्टैंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर फ्रॉम ए लैम्प पोस्ट। एक बॉय है, कितना बड़ा है, 1.6, ये बॉय खड़ा कर दिया, और क्या है आपका, एक लैम्प पोस्ट है, ये एक लैम्प पोस्ट हो गया, इधर लैम्प पोस्ट यानी एक लाइट का सोर्स है, और ये बॉय की हाइट कितनी है, 1.6 मीटर इसकी हाइट है। स्टैंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर फ्रॉम ए लैम्प, ये जो है ये 3 मीटर है, यहां से यहां तक 3 मीटर, लैम्प पोस्ट से 3 मीटर की डिस्टेंस पर खड़ा है ये।
कास्ट ए शैडो, जो इसकी शैडो है ऑफ लेंथ 4 मीटर, कितनी शैडो आ रही है इसकी 4 मीटर, ये शैडो कहलाएगी इसकी, ये 4 मीटर है, ठीक है जी, ये 4 मीटर है। ऑन द ग्राउंड फाइंड द हाइट, फाइंड द हाइट ऑफ द लैंप पोस्ट, लैंप पोस्ट की हाइट हमें निकालनी है, यानी ये निकालनी है आपको, ये निकालनी है। यहां पर एंगल कोई दिया हुआ नहीं है, तो अलग तरह का ये क्वेश्चन बना आपका, यहाँ कोई एंगल नहीं दे रखा है, ये एंगल आपका थीटा हमने ले लिया है। तो ये हो गया आपका ए बी सी, और ये हो गया डी, और ये हो गया ई। तो हम देखेंगे इन ट्रायंगल DEC, DEC में क्या है, DE अपॉन CE इक्वल टू tan थीटा। DE क्या है आपका 1.6 और ये क्या है 4 इक्वल टू tan थीटा, ठीक है जी, ये आपका tan थीटा की वैल्यू निकल गई। दूसरा हम निकालेंगे कहां, इन ट्रायंगल ABC, जो पूरा है ABC में क्या होगा, AB अपॉन BC इक्वल टू tan थीटा, यहां भी tan थीटा ही आएगा। AB आपका क्या है, AB तो H है, और BC क्या है आपका 3 + 4 इक्वल टू tan थीटा। अब tan थीटा की वैल्यू यहां से पुट करके यहां रख देंगे, कितनी थी अभी 1.6/4, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए आप, और H/7 इक्वल टू 1.6/4, तो 4H हो जाएगा, 4H इक्वल टू 7 × 1.6, तो H इक्वल टू 7 × 1.6/4, तो 4 से कैंसिल हो जाएगा 0.4 टाइम्स, और 7 की इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 2.8 मीटर ये आपकी लैंप पोस्ट की हाइट आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ए गर्ल 1.5 मीटर टॉल इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर हाई टावर। एक गर्ल्स है जो आपकी खड़ी हुई है, यहां पर खड़ी हुई है ना, एक गर्ल्स 1.5 मीटर, और दूसरी तरफ क्या है आपका एक टावर है, और टावर कितना बड़ा है, टावर आपका हो गया यहां पर 30 मीटर हाई, ये 30 मीटर हाई है, 30 मीटर हाई। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द आई, तो ये गर्ल्स यहां खड़ी है, तो यही इसकी आई होगी, ये जो आईज है यहां से जो एंगल बन रहा है इसका, वो आपका बन रहा है कितने डिग्री का, 30 डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द आई टू द टॉप ऑफ द टावर इंक्रीज फ्रॉम 30 to 60। अब ये 30 से 60 हो जाता है कब, एज शी वॉक टूवर्ड द टावर। अब ये टावर की तरफ चल रही है, और जब टावर की तरफ चलेगी तो सपोज जब ये यहां पहुंच गई, और जब ये यहां पहुंची तो ये एंगल हो गया इसका 60 डिग्री, जब ये टावर की तरफ चल रही है। फाइंड द डिस्टेंस शी वॉक टूवर्ड द टावर, ये आपको पता करना है कि फाइंड द डिस्टेंस शी वॉक टूवर्ड द टावर, ठीक है जी, डिस्टेंस आपको पता करना है। तो देखिए क्या क्या है हमारा, यहां से यहां तक की जो आपकी हाइट दे रखी है वो दे रखी है 30 मीटर, यहां आपका ए है, ये आपका बी है, ये सी है, ठीक है जी। तो मेन हमें ये ट्रायंगल लेने हैं, ये ट्रायंगल। अब यहां से बेस यहां से लिया गया है, तो हमें क्या पता करना है, हमें BC पता करना है। BC क्या होगी आपकी, BC होगी 30 - 1.5, क्योंकि 1.5 ये माइनस करनी पड़ेगी आपको, तो कितना आ जाएगा 28.5 मीटर। तो जो BC हो गई ये हो गई आपकी 28.5 मीटर। क्लियर हो गया यहां तक। अब हम लेंगे ट्रायंगल, कौन कौन से ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल यहां भी कुछ समय नाम देना पड़ेगा, ABC यहां D दे दीजिएगा। इन ट्रायंगल CBD, इन ट्रायंगल CBD, अगर आप इसे X मान लें
तो क्या होगा, BC अपॉन BD इक्वल टू tan 60। tan 60 हो गया। BC क्या है आपका, गिवन है 28.5। यहाँ मिस्टेक नहीं करनी है आपको, 30 नहीं लिख देना गलती से। तो 28.5 अपॉन BD कितना है x, और tan 60 की वैल्यू √3। तो क्या हो गया आपका x √3 इक्वल टू 28.5, और x अगर निकालेंगे तो इसके नीचे चला जाएगा ये। दूसरा कौन सा लेना है आपको, इन ट्रायंगल ABC। इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC। ABC में आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे BC अपॉन क्या है आपका AB। BC अपॉन AB इक्वल टू tan 30 डिग्री। BC कितना है, BC हमें पता है 28.5 है। AB क्या है, AB हमें पता है कि भाई एक तो AD है और एक है BD, इक्वल टू tan 30 डिग्री की हमने वैल्यू पुट कर दी। 28.5 इंटू √3 क्रॉस मल्टीप्लाई की तो क्या आ गया, AD प्लस BD, और जो BD थी वो क्या थी आपकी X। BD क्या थी, X। चलिए देखिए, तो 28.5 √3 इक्वल टू AD। x की वैल्यू रखेंगे, यहां से x की वैल्यू अगर आप देखें तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 28.5 अपॉन √3। ठीक है जी, यहां से वैल्यू पुट कर देंगे, यहां पर x की वैल्यू क्या आई, 28.5 अपॉन √3। इसको इधर ले आएंगे तो 28.5 √3 माइनस हो जाएगा 28.5 अपॉन √3 इक्वल टू AD। इसके नीचे 1 रख लीजिएगा, तो क्या आया आपका √3, एलसीएम आ जाएगा, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 28.5 इंटू 3 हो जाएगा, यहाँ जगह कम है थोड़ी सी ना, तो -28.5 इक्वल टू AD। अब यहां से क्या है, वही कॉमन ले लेंगे आप, 28.5 कॉमन आ गया, अगर आपका आ गया तो 3 - 1 अपॉन √3, ये आपका AD चल रहा है। तो कितना हुआ 28.5 इंटू 2 अपॉन √3। देखिए 2 की मल्टीप्लाई कर दो, 2 5 जा 10, 10 का 0 हो जाएगा, और 2 8, तो मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं, 2 5 जा 10 की 0, 2 8 जा 16 और 1 17, 2 2 जा 4 और 1 5, ये आ गया आपका। और ऊपर नीचे हम √3 की मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ऊपर नीचे √3 की मल्टीप्लाई करने पे हो जाएगा आपका 3, यहाँ 3 हो जाएगा, तो आंसर 19√3 आ जाएगा, 19√3, क्योंकि ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो क्वेश्चन था, है ना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इंपॉर्टेंट हो, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी हो, तो इस पे कमेंट जरूर करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।